गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि आगे आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में या आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टेक्ट कंडीशन के लिए रहेगी या अगर आपके फाइनेंशियल में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं उनके लिए रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आगे ईश्वर आपको आने वाले 7 दिनों में कौन सी ब्लेसिंग देने वाले, क्या गुड न्यूज आने वाली या सेम एज इट इज जैसे पहले वाला पहलू चल रहा है सेम एज इट इज रहेगा, जहां पे आपका वेटिंग एनर्जी रहेगी या फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन रहेंगे। देखते हैं क्या मेजर बदलाव आपके आने वाले हैं लव लाइफ में और खासतौर से फाइनेंशियल में। देखते हैं कार्ड्स क्या। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए और ध्यान रखिएगा ये जो रीडिंग करने जा रहा हूँ रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है, मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकता है और टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। छोटा सा नोट है, ध्यान रखिएगा यदि आपके पास कोई भी मैसेज आता है मेरी जैसी आईडी से, क्रिस्टल ओरिजिन से या टैरो बाय अंकित बाटला से, तो वो ध्यान रखिएगा वो मैं नहीं हूँ, वो कोई फेक प्रोफाइल हो सकती है, उसको तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है। ओके, पहला कार्ड निकला है ओके 7 ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, साथ में कार्ड निकला है ओके हाई प्रेस्टेज, कहीं की अवेकनिंग भी कुछ होती हुई दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं किसी एक मोड़ पर आकर आप गिव अप कर रहे हो, चाहे फाइनेंशियल्स को लेकर हो, काम धंधे को लेकर हो या कोई रिश्ते को लेकर हो, लेकिन आप कहने के आपकी एनर्जी कहने गिव अप वाली एनर्जी आ रही है, जहां पर आप बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि इमोशंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आप समझे बहुत ज्यादा, जहां पे आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये दिखाता है अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई बहुत चल रही है। आपका एलिमेंट वाटर एलिमेंट हो सकता है, जहां पे आपके माइंड में स्थिरता नहीं हो पा रही, बार बार फ्लक्चुएशन बहुत रहती है आपकी लाइफ में भी, चाहे वो आपके फाइनेंशियल हो चाहे आपके रिलेशनशिप हो। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, साथ में 2 ऑफ वैंड्स। तो देखो आपके पार्टनर का तो कार्ड अच्छा निकला है क्योंकि फायर एलिमेंट है, एरीज है, और साथ में ये भी चीज दिखाई दे रही है कहीं ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके बारे में काफी सोच विचार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग कुछ चीजों को लेकर है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखो तो कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसकी लाइफ में काफी मेजर कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। हो सकता है कुछ लेके चलो तो फाइनेंशियल्स को लेके हो सकता है अप्स एंड डाउन, या आपके फाइनेंशियल्स को लेके अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। यहाँ पे कार्ड ही वैसे आपका भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके हो सकता है इस समय कुछ फाइनेंशियल्स में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जहां पे कुछ चीजें अटक गई हैं, पैसा अटक गया है या कुछ चीजें डील है वो क्रैक नहीं हो पा रही है। मतलब काम आपके चल रहे ऐसे चल रहे हैं जहां पे काम आखिरी सिरे तक पहुंचना रुक रहा है, वो चीज हो रही है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है कि हाथ में अगर 100 रुपया आ रहा है ना तो 100 की जगह 125 150 खर्चा तैयार हो रहा है। पिछले 4-5-6 महीने से आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके हाथ में पैसा रुक नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं काफी स्ट्रगलिंग फेज में हो इस समय आप। साथ में कार्ड निकला टावर का, बहुत बड़ा कोई झटका लगा है फाइनेंशियल्स को लेकर, स्पेशली आपको कुछ चीजें हैं जहां पे आपका पैसा अटक गया और आपको लग रहा है वो पैसा आएगा नहीं, ये चीज दिखाई दे रही है। या ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कोई बड़ा अमाउंट ले रखा है और आपको इस समय पैसे की बहुत जरूरत है और इस समय वो इंसान को एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल के बैठा, आप पैसे का अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा, आप उससे बात कर नहीं पा रहे हो क्योंकि मन में बहुत सारे रेड फ्लैग्स को लेकर आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड निकला है, लेकिन हाँ आपके अंदर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको खुद को सेल्फ फील आप कर रहे हो, लेकिन हाँ कुछ पुरानी चीजें हैं जहां पर आप अपने आप को मोटिवेट करते दिखाई दे रहे हो। लेकिन एम्प्रेस का कार्ड साथ में ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में यस चीजें बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन हो या चाहे फाइनेंसिस हो। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपके पार्टनर की बात करूं हाँ स्टॉकिंग की एनर्जी क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में फिर अगेन कार्ड निकला है लवर्स का, प्यार तो है भाई, रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ, ये सच है। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा पहले राशियां देख लेते हैं। सनशाइन लियो राशि हो सकती है आपकी, जेमिनी हो सकती है, टॉरस है, वर्गो है, पाइसिस है आपका, और साथ में एक्वेरियस भी है, साथ में स्कॉर्पियो भी है, ध्यान रखिएगा, सेक्रेटेरियस है, एरीज है, हाँ जेमिनी, हाँ जेमिनी तो मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं यहाँ पे सबसे पहला, अगर मैं आपकी एनर्जी दिखाता हूँ, 7 ऑफ जो वैंड्स का कार्ड निकला था, ये 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाता है आप इस समय लाइफ के ऐसे फेज पर हो जहां पे आप एक जगह से मार नहीं खा रहे हो, आप दो जगह से मार खा रहे हो। पहला रिश्ता है जहां पे इस रिश्ते से ना आपको बहुत बूस्ट मिलता था कि तुझे आगे चलना है, तुझे आगे बढ़ना है। आप भले वो आपको कुछ नहीं करता था, बात करेगा सिंपल 10 मिनट बात कर, लेकिन आपको वो दिन ऐसा रहता था बस मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है कैसे भी करके। आपको वो एक ऐसे डोज था कि मुझे बस तू पीछे है ना, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा या आगे बढ़ती चली जाऊंगी, आप ऐसे थे। लेकिन इस समय देखा जाए
आपने अपनी कमर एक ऐसे इंसान से टिका ली थी जो बहुत अनस्टेबल था, जिसकी वजह से वो बंदा पीछे से हटा और आपकी कमर का टेक जो हट गया, और कहीं ना कहीं देखा जाए आप डे बाय डे अब इस समय डिसबैलेंस चल रहे हो। और ये 7 ऑफ हैंड्स का कार्ड स्ट्रगल को दिखाता है, जहां पर आप हर एक तरीके से कोशिश कर रहे हो उसको मनाने की, उससे बात करने की, उसको समझाने की कि चल गलती आपकी नहीं भी, आप तब भी हर चीज के लिए सॉरी बोलने के लिए तैयार हो, लेकिन तू आ जा। वो जानते हैं यही चीज ना उसके अंदर एक ऐसा बूस्ट को क्रिएट कर रही है कि जहां पर उसके मन में हर एक पल आपका एक एक कॉल, आपका एक एक मैसेज वापस लाने के लिए उसको उसके ईगो को बूस्ट कर रहा है। उसको बार बार उसको ये चीज दिखा रही है कि ये कहीं नहीं जाने वाली है। आई डोंट केयर, मैं 2 महीने बाद आऊं, 3 महीने बाद आऊं, शी विल बी और ही विल बी देयर, जहां पे बिना सवाल जवाब करे गले लगा लेगा या गले लगा लेगी। आप उसको ऐसी फीलिंग्स दिखा रहे हो। मैं बोलूंगा आई अंडरस्टैंड एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन आप अभी इस समय एफर्ट्स गलत जगह पे कर रहे हो। आपके फाइनेंशियल्स में काफी स्ट्रगल चल रहा है। इस समय आपको एफर्ट्स उसको मनाने के बजाय अपने फाइनेंशियल्स पे करने चाहिए। जो चीज तुम्हारे हाथ में है तुम उसको, तुम्हारे हाथ से वो चीज छूट रही है रेत की तरह, और जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है वो चीज उसके हाथ में, उसका आना ना आना तुम उसको मनाने में लगे बड़ी, जिसकी वजह से तुम्हारे जो हाथ में अपॉर्चुनिटीज है अपने फाइनेंशियल लेके वो खो रहे हो आप। जहां पे आपका फोकस मैं बोलूंगा कि गिनती के 10-20% होगा आपका फाइनेंशियल, जबकि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। 80% फोकस आपने कहने का अपने रिश्तों पे लगा रखा है, जिसका कोई भी कुछ आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ एटलीस्ट जो चीज तुम्हारे हाथ में उसको तो मत जाने, तो वो क्या है तुम्हारे फाइनेंसिस, तुम्हारे लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आप कहीं ना कहीं आंखों पे ऐसे प्यार की पट्टी बंदी पड़ी जहां पे आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। आपका फोकस सारा वहां जा रहा है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लवर का कार्ड निकला है, आप इधर से ध्यान हटा दो, ये कहीं नहीं जाएगा। ये इंसान इतना ढीठ आदमी है, ढीठ इंसान है। ये 10 बार रिश्ते में गया है, 10 बार रिश्ते में आया है, लेकिन हमेशा आपको परेशान करके जाता है। लेकिन आपकी ऐसी आदत है जहां पे आप उसको हमेशा पहले से ज्यादा प्यार देकर उसको वापस से रिटेन करते हो रिश्ते में कि तू आ जा, बस वो भले गाली दे कुछ मर्जी, आप हमेशा उसके लिए एफर्ट्स करे जा रहे, जबकि आपको ये समय आपके एफर्ट्स आपके फिर बता रहा हूँ फाइनेंशियल्स को लेके, फाइनेंशियल्स में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं आपके। फोकस कर लो, फोकस कर लो। इसी अगर तुमने फोकस करे इसी ईयर के एंड तक तुम्हारी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपकी लाइफ को एक ऐसे मुकाम पर लेकर आ जाएगी जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। और ये अगस्त का जो 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड निकल, अगस्त का महीना है, यहाँ पर अगस्त के महीने में भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके फाइनेंशियल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। लेकिन आपका फोकस ही नहीं है। अपना फोकस वहां से हटा के अपने फाइनेंशियल पे लगाओ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, ये आपके पार्टनर की एनर्जी जो क्लियरली क्या दिखाता है, ये इंसान अपने ईगो में बैठा है कि भाई मैं अभी नहीं आऊंगा। वो जानते हैं क्या कर रहा है, इसका फोकस इस समय अपने पूरा फाइनेंसिस पे है। इसने आपका ध्यान हटा दिया, खुद का ध्यान अपने फाइनेंशियल लगा लिया। जानते क्यों? क्योंकि उसको पता है कहीं जाने वाली नहीं है, वो अपने बिंदास लगा हुआ है। तो आई डोंट नो व्हाई, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है ये कहीं और टिक नहीं सकता है, किसी और के पास जाकर सेटल नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो चीज उसको तुमसे मिलेगी, जो प्यार पैम्पर उसको तुमसे मिलेगा, उसको कहीं नहीं मिलेगा। आप उसकी हर चीज बर्दाश्त कर जाते हो, उसको कोई बर्दाश्त करे, उसके माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते उसे इतना जितना तुम कर रहे हो। तो वो तो निश्चिंत होगा ना, क्यों भाग रहे हो? एटलीस्ट अपने काम देखो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी पहचान उस आदमी से नहीं है या उस लड़की से नहीं है जो तुम्हारी अपने आप से अपने फाइनेंशियल की स्टेबिलिटी से होगी। तुम उसको छोड़ रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूं वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो नहीं चाहेगा, किसी हाल में रिश्ता नहीं ब्रेकअप होगा। ये एक सिंपल पॉज चल रहा है जिसकी वजह से आप कहेंगे परेशान हो जा रहे हो, नहीं मेरा फोकस नहीं लग रहा। अरे भाई उसका फोकस कैसे लग रहा है? वो भी जो ध्यान लगा रहा है, उसके मन में कभी डर क्यों नहीं आता चली जाएगी? क्योंकि तुमने उसको कमिटमेंट दे रखा है, मैं जाऊंगी नहीं कहीं पे, कुछ मर्जी हो जाए। तो ये डर आपके अंदर क्यों है? मैं फिर बोल रहा हूं ये कहीं नहीं जाएगा। ध्यान अपना फोकस लगा लो। कार्ड के निकला किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ऐसा है जहां पर इसने हमेशा हर चीज को नाप तोल के करा है। प्यार नाप तोल के, मिलने आएगा वो भी नाप तोल के, हर चीज में नफा नुकसान देखेगा। मेरा कहाँ फायदा हो रहा है, मेरा फायदा नहीं, तो मैं शुड आए हेयर, मैं यहाँ पर क्यों हूं, कहीं ना कहीं देखा जाए। और हाँ ये भी चीज दिखाई दे रही है, इसने हो सकता है आपसे धीरे 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 करके बहुत सारा पैसा लिया है। लेकिन हाँ इस समय अगर आपको फाइनेंशियल की नीड है, अगर आप फाइनेंशियल इससे मांगने की कोशिश कर रहे हो तो फाइनेंशियल पैसा मिल नहीं रहा है आपको यहाँ से, क्योंकि इसने आपको इस समय एक ब्लॉक सिस्टम में डाल रखा है जहां पे आप इसके सामने इस फॉर्म में आ चुके हो। ना तो इस रिश्ते से निकल पा रहे हो, ना इस रिश्ते में रह पा रहे हो। निकल क्यों नहीं पा रहे हो? पैसा दे रखा है, पैसा वापस अगर निकल गए तो पैसा गया, इट्स ए बिग अमाउंट आपके लिए भी और हमारे लिए, सबके लिए बड़ा अमाउंट है ये।
और रिश्ते में रह क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि इसने रिश्ते में टॉक्सिसिटी फैला रखी है, हमेशा रिश्ते को अपने डाउन पे लेके चलता है, जहां पे इसमें रिश्ते में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गायब हुई पड़ रखी है, वो चीज दिखाती है। लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट इसी कार्ड को अगर आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच करूँ ना, ये कार्ड जानते हैं, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखे क्या दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है इसके मन की इच्छा तो बहुत है आपके पास आने की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर चाहता है कि मेरी गर्दन नहीं चली होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर आप आओगे ना तो वहां पे बात बहुत कोल्ड भी बात कर लेगा, बात बहुत कोल्ड बिहेवियर में करेगा, लेकिन जो कहता है कि अपनी गर्दन हमेशा ऊपर उठा के रखना, जो जिसने रखी है और आपकी गर्दन हमेशा नीचे रखी है, उस फॉर्म में कहता है आ जाओ कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। लेकिन जानते हैं ये वहां पे बहुत कोल्ड वाइब देगा, जैसे आई डोंट केयर, तू आइए बात करने का, कोई दिक्कत, मैं तो बिजी हूं अभी, वहां पे भी आपको ऐसे कर देगा। जहां पे आपको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, आपका एक होना चाहिए, मैं कुछ हूं रिश्ते में, 5 जीरो बना के रखा हुआ है इसने आपको, और खुद हीरो बना पड़ा है आपकी नजरों में। और यस, ये हीरो भी आपने बनाया है। ये इंसान जमीन पे था, तुमने जमीन से उठा के अपने सिर पे बिठा लिया, इसे सिर का ताज बना लिया तुमने इसे, और क्या कर रहा है वो? सिर पे तांडव कर रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन आप सिर से उतारने के लिए तैयार नहीं हो उसे। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए आप इससे दिमाग हटा के अपने फाइनेंशियल, अपने करियर पे ध्यान लगा लो। एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान तुम्हारे पास उसी तरह रेंगता बना दे जिस तरह तुम चाहते हो, मेरे नाम पलट देना, ये छोड़ नहीं सकता आपको, बस ये गारंटी है। हाई प्रेशर से कार्ड निकला है, कुछ अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, जहां पे आपके अवेकनिंग की सेंस में, जहां पे आप कहीं ना कहीं थक गए हो, कुछ चीजें आपने ईश्वर पे छोड़ दी हैं, जो होगा देखा जाएगा, आप कहने का अपनी लाइफ में फोकस करो। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे ये अवेकनिंग क्या दिखाता है, कुछ चीजें ऐसी जहां पर उसको भी कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही, जहां पर कोई सर आप मानो या न मानो, ये इंसान भी इस समय अपने काम के समय भी आपको कहीं पर इसमें याद करा है, याद करता है, मन में प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन जानते शो नहीं करूंगा मैं। वो कहता मैं शो क्यों करूं, जब मुझे सामने से बंदा प्यार देने आ रहा है, हर चीज में अपने आप दे रहा है, तो मैं क्यों जाऊं, वो इस सेंस में है। और यस, ये आदत आपने बिगाड़ी है, ये सही तो आपको करनी पड़ेगी, आप उसको चेंज करने में लगे पड़े। मैं कह रहा हूं सिर्फ थोड़ा एक बदलाव अपने अंदर ले आओ, जहां पे अपने अंदर एक फीलिंग ले, आई डोंट केयर, आता है आए, जाता है जाए। अगर आपने ये फीलिंग मन में ले आए ना, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान आपके पास उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में तुम चाहते हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, एक नहीं 10वीं बार इसने आपसे रिश्ते में जाने की कोशिश करी है, लेकिन जितनी बार भी गया है उतनी बार वापस लौटकर खुद तुम्हारे पास आया है, रिश्ते को समेटा है, प्यार दिया है, पैम्पर, लेकिन फिर चला गया है। गया क्यों है? तुम्हारी बेवकूफी से, क्योंकि आप उसको आने के उसको पहले से ज्यादा प्यार देते हो, जहां पे उसको तो हमेशा ये दिखाई देगा ना, मैं जितना ज्यादा दर्द दूंगा इसे उतना ज्यादा मुझे प्यार मिलेगा। आप उसको प्यार देना कम कर दो, वो दर्द देना कम कर देगा। आप समझो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई है। अगर आपने बचपन में पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, आपकी पहले सप्लाई कम थी तो डिमांड उसकी बहुत ज्यादा थी, अब आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई इमोशंस की, तो उसकी डिमांड भी कम हो गई है। अपनी सप्लाई को कम कर लो, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, गारंटी दे रहा हूं। कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, सिंपल शब्दों में आप खुद जानते हो ये इंसान तुम्हारे पीछे पागल था, तुमसे बात करने, तुमसे मिलने के लिए, वो रियली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था आपके अंदर, और अभी भी है, लेकिन वो अट्रैक्शन आपने अब अपने अंदर जीरो कर रखा है। दुनिया को अट्रैक्शन आज भी दिखाई देता है आपके अंदर, लेकिन उसको नहीं दिखाई दे रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि तुमने भरपूर मात्रा में उसको प्यार दे दिया, जितनी उसको जरूरत भी नहीं थी। साथ में कार्ड निकला 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपकी एनर्जी दिखाता है अपने दिल और दिमाग की लड़ाई, जहां पे दिल करता है निकल जाऊं, मुझे रिश्ते में नहीं रहना, आई शुड गिव अप। 10 लोगों से पूछते क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। अरे भाई, गिव अप कर कैसे दोगे? आपने एक बार नहीं 50 बार कोशिश करी कि गिव अप कर पाए हो, तो क्यों सोचते हो हमेशा नेगेटिव चीज? मन में सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, रात को सोने से पहले पानी गिलास लो हाथ में, मन में सोचो वो मेरा है, वो मेरे पास आ चुका है, हम दोनों की शादी, जो भी आप वट एवर यू वांट, जो भी आपके विषय वो करो। मेरी ये लिंक करना क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो चीज हो रही है आप भोग रहे हो उसे, वो मेरे पास है, हम दोनों के बहुत खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, समथिंग ऐसा, ठीक है। और रोज से बोलते पानी गिलास लो, वही पानी देखते हो आपको, सिंपल वही चीज 4 लाइन में दोबारा बोले, पानी पी जाओ। दैट इज कॉल्ड वाटर मैनिफेस्टेशन, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, करो इसे। साथ में 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड निकला है, ये कार्ड सिंपल दिखाता है मन में डरने घबराने वाली बात नहीं, नॉट ए बिग डील। इसी मंथ आपका कोई ना कोई उसका अप्रोच हो सकता है, और हाँ, इस मंथ आपके लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल के लिए अपॉर्चुनिटी भी आती दिखाई दे रही है, लेकिन वो तब होगा
जब आप फाइनेंशियल्स की तरफ फोकस करोगे, अदरवाइज नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, फोकस कर लो, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले इस अगस्त के महीने में, क्योंकि 8-8 पोर्टल भी आ रहा है जो कि बहुत पावरफुल है। और हाँ, मैं इसमें रिचुअल्स भी करूंगा रिलेशनशिप के लिए भी और फाइनेंशियल के, जिसको कराना है मुझे अभी बुकिंग कर सकता है, क्योंकि 4-5 दिन मुझे चार्ज करने की ज्यादा अच्छे से रहेगा। मैं आपको आज से बोलना शुरू करूँ, जिसको भी 8-8 पोर्टल का रिचुअल कराना है, प्लीज बुकिंग रियल नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए या फाइनेंस के लिए। यस, आपको जो 8 बैंड से कार्ड दिखाता है, यस आपकी लाइफ में फाइनेंशियल के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। जिस राह पर आप इस समय चल रहे हो ना, चलते रहो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और 2 बैंड से कार्ड का दिखाता है, ये इंसान भूला नहीं है। पिछले 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते से बात करूं, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है, जहां पर ऑफिस में भी आपके बारे में सोचना, काम पे आपके बारे में सोचना, घर पे है तो आपके बारे में सोचना, रात को सोते समय आपके बारे में सोचना, लेकिन दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। 10 ऑफ बैंड से कार्ड निकालता है, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ बर्डन। आपके पार्टनर के ऊपर भी इस समय कोई बर्डन दिखाई दे रहा है, या आपके ऊपर ही फाइनेंशियल को लेकर बर्डन हो सकता है, या वुड से यस इस समय दोनों ही बर्डन में है। जहां पे आपने इसको पैसा दे रखा है, कुछ ऐसा हो सकता है, या कुछ आपका पैसा अटका पड़ा, या फाइनेंशियल में डाउन चल रहा है। और इसकी बात करूं, यस इसकी लाइफ में बहुत सारे कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, इसी वजह से आपको अप्रोच नहीं कर रहा। लेकिन अभी ईगो अभी भी है, मैं भी बोल रहा हूं, इसकी तरफ फोकस देना बंद कर दो, इसको एनर्जी देना बंद कर दो। यस, ये इंसान तुम्हारे पास अपने बाजा को जानते हैं, ये इंसान आपके बारे में कहने का डिस्कस भी करता रहता है लोगों से कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। नजर हर एक चीज की है। मान के चलो, जो एक फर्ज होता है ना एक इंसान का अपनी गर्लफ्रेंड के, अपनी वाइफ के लिए, जो भी व्हाटएवर यू आर, ठीक है, वो पूरा फर्ज है दिखाने के लिए नहीं, पीठ पीछे सब कुछ चल रहा है कि कौन किससे बात कर रहा है, कोई इनसिक्योरिटी जो नहीं है। इनसिक्योरिटी मन में जानती क्या रहती है, वैसे कहीं जाए नहीं, लेकिन जानते हैं उसके मन में ये इनसिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, उसको आपने ये दिखा दिया कुछ मर्जी कर ले, मैं किसी और के पास नहीं जा सकती, मुझे सिर्फ तू ही चाहिए, ये आपने उसको बोल रखा है, इसलिए ऐसा है। टावर कार्ड निकला, आपके पार्टनर को कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, जो लगने वाला वो झटका उसको दिन में तारे दिखा देगा, या फाइनेंशियल्स को लेके होगा, चाहे उसके रिश्ते को लेके, जहाँ पे उसके मन में कुछ ऐसे डर पैदा होने शुरू हो जाएंगे जैसे आप उसकी लाइफ से जा रहे हो। नहीं तो कुछ चीज ऐसी जहाँ पे फाइनेंशियल कुछ मेजर अप्स एंड डाउन्स के आने वाला है, जो उसने सोचा भी नहीं होगा। और यस, वो झटका ऐसा होगा उसके दिन में तारे दिखा दे। सच बता रहा हूँ, वो इंसान उसी मोमेंट पे तुम्हारे पास आएगा। और इस समय अराउंड सितंबर का मंथ दिखाता है, सितंबर के मंथ में कुछ बड़ा झटका आपके पार्टनर को लगता है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला एम्प्रेस, ये आपका कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड सिंपली का दिखाता है, लेडी ऑफ फॉर्चून का दिखाता है, ठीक है, जहाँ पे एक बोलूंगा कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो सकती है। अगर आप ये कार्ड जानते हैं, अगर आपके लिए, अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, यस कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आ सकती है, ये भी कार्ड दिखाता है, ठीक है। और हाँ, ये चीज दिखाता है यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे आपके ऊपर, कि आपकी लाइफ में हर वो खुशी आ सकती है जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना, उसके लिए आपको वर्क करना, उसके लिए मेहनत करनी, तब होगा। साथ में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड सिंपली का दिखाता है आपके पार्टनर की एनर्जी, जहाँ पे इंसान आपको स्टॉक भी करता है, आपके लिए मन में ऑब्सेशन भी बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट कुछ चीजें जहाँ पे उसे रोक रही हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से आपके बारे में पूछताछ करना, कि सलाह मशवरा करना कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कैसे बोलूँ कि मेरी बात मान जाए, कुछ चीजें ऐसी उसके बारे में बार बार चलती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला लवर्स का, जी हाँ, आपके लिए मन में फीलिंग्स है, प्यार है, तड़प बहुत ज्यादा है, लेकिन जानते हैं जो उसकी ईगो रोक रही है। लेकिन ये भी हद मार के 1-1.5 महीने का समय है, जहाँ पे चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि नेक्स्ट वीक आपका हो जाए काम। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, हैव सम पेशेंस, चीजें ऑन द ट्रैक सारी आएंगी जैसा आप चाहते हो, बस यहाँ तक आ जाओ, किसी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता जोड़ना है ये निश्चित है, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, चीजें उसी तरह आएंगी आपके सामने जिस तरह से आप चाहते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।